गदूद का बढ़ जाना। गदूद के बढ़ जाने की शिकायत के साथ बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं। गदूद का बेसिकली बढ़ना जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कुदरती तौर पे अमल है और हर मर्द को इसका सामना करना पड़ता है। वदूद जो है बेसिकली अखरोट की शक्ल का एक ऑर्गन होता है, एक उज़्व होता है जो कि आपके मसाने और पेशाब की नाली के दरमियान पाया जाता है। बेसिकली पेशाब की नाली जो है वो उसके अंदर से गुज़रती हुई पेशाब के रास्ते से जुड़ती है। और जब ये गदूद बढ़ जाता है तो उसके साइज़ की वज़ह से पेशाब की नाली तंग होना शुरू हो जाती है और पेशाब के मुख्तलिफ मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। पेशाब के अंदर तंगी होना, पेशाब रुक-रुक कर आना, बार-बार आना, पेशाब का कंट्रोल ना होना और पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, मसाना अच्छी तरह खाली ना होना, ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं जो इसकी वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बार-बार इन्फेक्शन होना, पेशाब में खून आना, मसाने के अंदर पथरी बन जाना, मसाना ख़राब हो जाना, कमज़ोर हो जाना मसाना, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा पेशाब की बंदिश हो जाना, बार-बार पेशाब बंद हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो है गदूद के बढ़ जाने की वजह से मर्द हज़रात के अंदर, ओल्ड एज मर्द हज़रात में जो है वो देखी जाती है। अमूमी तौर पर 50 साल के बाद 50% लोगों के अंदर और 80 साल के बाद 80% लोगों के अंदर इसके मसाइल देखे जा सकते हैं। गदूद के इलाज के लिए मेडिसिन का एक ऑप्शन तो हमेशा मौजूद रहता है। मेडिसिन से हम कंट्रोल करते हैं इसके सिम्पटम्स को। कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से साइज़ भी कम हो जाता है। इसके अलावा फिर सर्जिकल एक ऑप्शन है हमारे पास जो मौजूद होती है जिसमें टीओआरपी ऑपरेशन है, जिसके ज़रिए हम गदूद को जो है निकाल देते हैं जिस्म से और पेशाब के रास्ते से मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह भी होती हैं, हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, मेडिसिन की भी कॉम्प्लिकेशन होती है, सर्जरी की भी कॉम्प्लिकेशन होती है। आज हमने डिस्कस करना है वो कौन-सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करें तो आप अपने गदूद के साथ-साथ गदूद के होने वाले सिम्पटम्स को भी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोडॉक्स टू डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट आज का मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में एज़ अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। वदूद जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से होने वाले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो आपको पहले पता है मेरी एक वीडियो भी है, लाइकोपीन एक बहुत अच्छी चीज़ है। लाइकोपीन एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो आप अपने गदूद के साइज़ में खातिर-खा कमी देख सकते हैं, गदूद के होने वाली अलामात में कमी देख सकते हैं, पेशाब की बंदिश में कमी देख सकते हैं, पीएसए के अंदर भी कमी देख सकते हैं। लाइकोपीन आपको मुख्तलिफ चीज़ों से मिलता है, ख़ास तौर पर टमाटर के इस्तेमाल से। टमाटर अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें, तो फिर उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा मस्बत असरात देखने में आएँगे। ये एक स्टडी में देखा गया था कि ऐसे लोग जिन्होंने 50 ग्राम टमाटर डेली यूज़ किया था ब्राज़ील के अंदर उनके अंदर तकरीबन 10% कमी आई थी सिम्पटम्स के अंदर और ऐसे लोग जिन्होंने कुक्ड फॉर्म में टमाटर का इस्तेमाल किया था, उनमें तकरीबन 35% लोगों में सिम्पटम्स में कमी देखी गई थी। तो हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को टमाटर का इस्तेमाल जो है वो कुक फॉर्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लाइकोपीन दे सकता है और आपके लिए मुफ़ीद साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और रिसर्च हुई थी जो कि 1986 से 2002 तक चली थी जिसमें 32,000 कंटेस्टेंट थे। इनके अंदर ये भी देखा गया था जो रिस्क फैक्टर है बेसिकली जिसके अंदर ओबेसिटी है, इंक्रीज़िंग एज है, आपका अल्कोहल की इनटेक है, स्मोकिंग है, ये तमाम चीज़ें भी खातिर-ख़्वाह मद्देनज़र रखते हुए ये रिसर्च की गई थी। और साथ में ये भी देखा गया था कि ऐसे पेशेंट जिनका वेजिटेबल का जो इनटेक है वो ज़्यादा है, जो 6 से ज़्यादा सब्जियाँ खाते हैं, उनमें खातिर-ख़्वाह कमी देखने में आई थी इनलार्ज प्रोस्टेट के साइज़ के अंदर और साथ में इससे होने वाली सिम्पटम्स के अंदर। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि ऐसे पेशेंट जो रेगुलरली बेसिस पे ऐसी डाइट करते हैं इस्तेमाल जिसके अंदर बीटा कैरोटीन ज़्यादा है, ल्यूटिन ज़्यादा है और साथ में विटामिन सी ज़्यादा, तो उनके अंदर प्रोस्टेट के साइज़ में और उनके होने वाली सिम्पटम्स के अंदर तकरीबन 11 से 17% जो है वो कमी देखने में आई थी। बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन आप किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं? इनके अंदर आपको शामिल है पालक, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, इसके अलावा आड़ू, कीनू, ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल करना और इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल करना, ब्रोकली का इस्तेमाल करना, लहसुन का इस्तेमाल करना और सलाद पत्ता जो आइसबर्ग हम यूज़ करते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी का लेवल जिन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा अच्छा था, जो विटामिन सी नेचुरली ले रहे थे, उनके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोस्टेट की सिम्पटम्स कंट्रोल हुई थी। तो विटामिन सी आपने नेचुरल जो ज़राए हैं उनसे लेना है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट हैं, ख़ास तौर पर ऑरेंजेस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ज़िंक का ये देखा गया था कि ज़िंक का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल है। जब भी पेशेंट ज़िंक का इंटेक अपना बेहतर करता है, तकरीबन 18.9 मिलीग्राम अगर वो लेता है, तो उसकी सिम्पटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा तकरीबन 32% रिस्क जो है उसका कम हो गया था। ज़िंक के अंदर आपको ऑयस्टर के अंदर अगर आप देखें तो 12 ग्राम मिल जाता है। पम्पकिन सीड के अंदर 100 ग्राम के अंदर 8 ग्राम और साथ के अंदर बादाम के अंदर भी इसकी अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा बीफ के अंदर भी 5 मिलीग्राम ये पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सीड्स हैं जैसे पंपकिन सीड्स है, इसके अलावा सूरजमुखी के बीज हैं, इसके अलावा आपकी चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इन तमाम सीड्स के अंदर भी
जो है ज़िंक का एक अच्छी मिकदार होती है। फ्लैक्स सीड के अंदर एक एलिमेंट एसडीजी बोलते हैं। ये आपके प्रोस्टेट की सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आप अपनी खुराक के अंदर लाइकोपीन का लेवल अच्छा रखते हैं, बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन का लेवल अच्छा रखते हैं, इसके अलावा ज़िंक का लेवल अच्छा रखते हैं और विटामिन सी का लेवल अच्छा रखते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप अपने गदूद के साइज़ में और गदूद के होने वाली सिम्पटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देख सकते हैं। लाइकोपीन आपको पता है कुछ चीज़ें हैं जैसे टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बीटा कैरोटीन आपको जैसे मैंने अभी बताया सब्जियों के अंदर है, जिसमें फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, इसके अलावा आप किन्नू वगैरह में विटामिन सी आपको किन्नू से, ऑरेंजेस, माल्टे, इन तमाम चीज़ों से, ग्रेप फ्रूट से मिल जाता है, लेमन से मिलता है। इसके अलावा ज़िंक के इस्तेमाल के लिए आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने प्रोस्टेट की हेल्थ में बहुत बेहतरी देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो लाज़मी कमेंट्स में शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।